हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड शेयर मार्केट पर। आ गया हूँ नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ जीएसटी। इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे जीएसटी क्या है, जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ, कवरेज एट्सेट्रा। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप सीखते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जीएसटी किसी एक गुड्स या सर्विसेज पर नहीं लगता है। जीएसटी काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, इसलिए इसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो। अब जानते हैं जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंट। जीएसटी हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई 2017 से और अब ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पहले के समय में जो सर्विस टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स था वो पूरे भारत में एप्लीकेबल था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। लेकिन अब जीएसटी ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन ये एप्लीकेबल है पूरे भारत में। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि कहा जाता है कि पहले के सारे पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी आने के बाद उसमें शामिल हो गए, तो क्या वैट, एक्साइज ड्यूटी सब खत्म हो गया? नहीं, जी हाँ, नहीं। वैट, एक्साइज ड्यूटी जीएसटी आने के बाद भी लग रहे हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ कुछ ही गुड्स पर। एग्जाम्पल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर आज भी वैट एंड एक्साइज ड्यूटी लगती है। एंड टोबैको, पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इन पर आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जीएसटी आने से पुराने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कंप्लीटली बंद हो गए। आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो। नेक्स्ट चलते हैं, किन चीज़ों पर जीएसटी अभी नहीं लगता है, तो समझते हैं। लेकिन बाद में लगेगा जब जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करेगी। तो वो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड लास्ट वन इलेक्ट्रिसिटी। ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये क्या होता है? तो ये वो फ्यूल होता है जो जहाज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी की तरफ। सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट वन इज सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकंड वन इज एसजीएसटी, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। थर्ड वन इज यूटीजीएसटी, दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड द लास्ट वन इज आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो टाइप्स ऑफ जीएसटी को डिस्कस करने से पहले हम पहले समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। सो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। सो व्हेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ supplied in the same state or in the same union territory, then it is said to be intra-state supply। इसका मतलब है जब भी कोई गुड्स या सर्विस या दोनों एक ही स्टेट में या एक ही यूनियन टेरिटरी में खरीदा या बेचा जाता है तो उसे कहा जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। होप ये आपको क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। व्हेन गुड्स और सर्विस और बोथ supplied from one state to another state or from one union territory to another union territory or from one state to another union territory, then it is said to be
इंटर स्टेट सप्लाई। इसका मतलब है कि जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज या दोनों एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में सप्लाई किया जाता है, तब उसे कहा जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से जीएसटी कब चार्ज किए जाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कब चार्ज किया जाता है। तो देखते हैं, जब भी कोई गुड्स और सर्विस और बोथ एक ही स्टेट में सप्लाई किया जाए, तब टैक्सेबल पर्सन चार्ज करता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और दोनों के रेट ऑफ परसेंटेज भी सेम रहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि राजस्थान के किसी व्यापारी ने राजस्थान के ही किसी व्यापारी या किसी कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाई की, तो इस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। और रेट ऑफ जीएसटी अगर सीजीएसटी 6% है तो एसजीएसटी भी 6% होगा इक्वली, और अगर सीजीएसटी 9% है तो एसजीएसटी भी 9% चार्ज होगा। डन गाइस। सो नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी कब चार्ज किया जाता है, तो समझेंगे, जब भी कोई गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक ही यूनियन टेरिटरी में सप्लाई किया जाए, तब टैक्सेबल पर्सन चार्ज करता है सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, और दोनों के रेट ऑफ परसेंटेज भी सेम रहते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, तो चंडीगढ़ के किसी व्यापारी ने चंडीगढ़ के ही किसी व्यापारी या किसी कस्टमर को कोई गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई की, तो इस केस में सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी चार्ज किया जाएगा। और रेट ऑफ जीएसटी अगर सीजीएसटी 6% है तो यूटीजीएसटी भी 6% होगा इक्वली, और अगर सीजीएसटी 9% है तो यूटीजीएसटी भी 9% चार्ज होगा। नाउ नेक्स्ट कम्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। इस केस में जब भी कोई गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, तब चार्ज किया जाता है आईजीएसटी। एग्जाम्पल देखते हैं, राजस्थान के किसी व्यापारी ने पंजाब में किसी दूसरे व्यापारी या किसी कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाई की, सो हियर कम्स द इंटरस्टेट सप्लाई एंड आईजीएसटी शैल बी लेविड और चार्ज्ड। नेक्स्ट देखेंगे रजिस्ट्रेशन। सो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है, मतलब अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है तो आपके पास पैन कार्ड होना कंपलसरी है। नेक्स्ट, सिंगल बिजनेस सिंगल रजिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल से समझेंगे, आपका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में है और अदर स्टेट में आपकी ब्रांचेस है जहां पर सेम टाइप का बिजनेस होता है, तो उस केस में आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही रजिस्ट्रेशन लेकर महाराष्ट्र लोकेशन को मेन प्लेस ऑफ बिजनेस एंड ब्रांचेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाकर एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर स्टेट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो तो आप वॉलंटरीली भी ले सकते हैं। होप ये आपको समझा होगा। नेक्स्ट देखेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप्स। सो रजिस्ट्रेशन दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज रेगुलर एंड द सेकेंड वन इज कंपोजिशन। सो हम समझेंगे पहले रेगुलर रजिस्ट्रेशन क्या होता है। इसमें अगर कोई व्यापारी वॉलंटरीली या उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाता है तो उसे रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जिसमें वो अपने बिल पर जीएसटी लगाकर अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर सकता है। एंड
परचेस करते समय जो भी जीएसटी सप्लायर को पे किया है उसका क्रेडिट भी ले सकता है। लेकिन कंपोजिशन में सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम वही ले सकता है जिसका टर्नओवर 1.5 CR दैट इज 1.5 करोड़ से नीचे हो और वो कोई भी सप्लाई इंटर स्टेट में ना करता हो। इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट में कोई भी सप्लाई ना करता हो। कंपोजिशन स्कीम लेने वाले व्यापारियों को उनके बिल पर कंपोजिशन टैक्स पेयर लिखवाना कंपलसरी है। साथ ही कंपोजिशन टैक्स पेयर अपने बिल पर कस्टमर से कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता और परचेज किए हुए माल पर लगे हुए जीएसटी का क्रेडिट भी उन्हें नहीं अलाउड है। इस स्कीम वालों को एक फिक्स परसेंटेज क्वार्टरली भरना पड़ता है। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में भरना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 0.50% दैट इज 0.50% CGST एंड 0.50% SGST भरना होता है, टोटल 1%। अगर आप सप्लायर ऑफ फूड है, जैसे आप खाने पीने वाली चीज़ें बेचते हैं, एग्जाम्पल होटल्स, तो आपको 2.50% CGST एंड 2.50% SGST टोटल 5% भरना होता है। और अदर केसेस में आपको 0.50% CGST एंड 0.50% SGST टोटल 1% भरना होता है। तो ये होता है कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो हर वो सप्लायर जो सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड उसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होता है, देन ही हैज़ टू टेक रजिस्ट्रेशन। सो ये चार्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इनमें थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख रुपए की। मतलब अगर आपका टर्नओवर 10 लाख या उससे ऊपर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी में। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पुदुचेरी एंड तेलंगाना में ये थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए की है। थर्ड बॉक्स में जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और बाकी के बचे हुए अदर स्टेट में अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख रुपए की। और अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हैं तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख रुपए की है। नाउ नेक्स्ट कम्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। तो पहला देखेंगे हम इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाई करते हैं तो आपको कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस केस में थ्रेशोल्ड की लिमिट नहीं देखी जाएगी। एग्जाम्पल, आप महाराष्ट्र से गुड्स सप्लाई कर रहे हैं गुजरात में। महाराष्ट्र में थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 40 लाख की। याद रखिए, तो जैसे आप महाराष्ट्र से गुड्स सप्लाई कर रहे हैं गुजरात में और आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है, फिर भी आपको कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो। नेक्स्ट सीटीपी दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जहां उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, वो वहां पर सिर्फ कभी कभी या सीजनल बेसिस पर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है। एग्जाम्पल, मिस्टर रामू जिनका एक बिजनेस है सपोज डिजाइनर क्लोथ्स का। उन्हें पता चला कि गुजरात में एग्जीबिशन लगने वाला है और मिस्टर रामू गुजरात के एग्जीबिशन में जाकर अपने डिजाइनर क्लोथ्स बेचते हैं। तो इस केस में मिस्टर रामू को कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो। नेक्स्ट, ई कॉमर्स। जैसे आप अपना कोई प्रोडक्ट ई कॉमर्स के जरिए बेचते हो, एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एटसेट्रा, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर।
पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट वन इज वो पर्सन जो एक्सक्लूसिवली वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिस पर या तो जीएसटी फुल्ली एग्जेम्प्ट है या तो वो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आता। तो जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड पर देखा था कि किन किन चीज़ों पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। एग्जाम्पल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन, जो आरसीएम वाली सर्विसेज या गुड्स सप्लाई करते हैं, मीन्स ऐसा गुड्स और सर्विसेज जिसमें जीएसटी पे करने की लायबिलिटी रेसिपिएंट पर हो, उस केस में सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, जीटीए दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इनके द्वारा दी गई सर्विसेज आरसीएम में कवर होती है। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ जीएसटी नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के 2 नंबर हमारे स्टेट का कोड नंबर होता है, आगे के 10 नंबर हमारे पैन कार्ड के नंबर होते हैं। नेक्स्ट 1 डिजिट हमारा एंटिटी दैट इज कंपनी नंबर होता है। नेक्स्ट Z वो बाय डिफॉल्ट सेम रहता है सारे केस में। एंड लास्ट 1 नंबर इज कोई भी रैंडम नंबर डाला जाता है। तो ये होता है फॉर्मेट ऑफ जीएसटी नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्म्स एंड रिटर्न्स अंडर जीएसटी। सो फर्स्ट वन इज GSTR1। GSTR1 जिसमें हम अपने आउटवर्ड सप्लाईज दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सारी डिटेल्स डालते हैं और ये हमें फाइल करना पड़ता है मंथली अगर हमारा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हुआ होता है। अगर 1.5 करोड़ से नीचे है आपका टर्नओवर तो आपको GSTR1 क्वार्टरली यानी 3 महीने का एक साथ भरना होता है। वैसे ही GSTR2 जिसमें हम अपनी सारी इनवर्ड सप्लाईज दैट इज परचेजेस की सारी डिटेल्स डालते हैं और ये हमें मंथली फाइल करना होता है। नेक्स्ट GSTR3 और आप बोल सकते हो GSTR3B, इसमें हम टोटल सेल्स अमाउंट एंड जीएसटी कलेक्टेड एंड टोटल परचेज अमाउंट एंड जीएसटी पेड की टोटल अमाउंट डाल करके लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और जो भी हमारे ऊपर लायबिलिटी पे करने आती है उसे हम पे करते हैं। नेक्स्ट वन GSTR4। GSTR4 इज फॉर कंपोजिशन डीलर। एग्जाम्पल, इसमें हार्डवेयर शॉप वाले, मेडिकल चलाने वाले ये लोग होते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं रेगुलर में नहीं, कंपोजिशन स्कीम में। नेक्स्ट GSTR5, 6, 7 एंड 8 ये सारी एडवांस लेवल वाले रिटर्न्स है तो इन्हें हम एडवांस की जब वीडियो आएगी तब उसमें डील करेंगे। नेक्स्ट GSTR9 एनुअल रिटर्न जो कि हमें एनुअली फाइल करनी पड़ती है सारे रजिस्टर्ड पर्सन को। लास्ट वन इज GSTR10 इज द फाइनल रिटर्न होता है। फ्यू मोर पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया हैज अडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी मॉडल दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास पावर है जीएसटी चार्ज करने की, इसलिए हम कहते हैं इंडिया हैज अडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी मॉडल। नेक्स्ट जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड द जीएसटी कॉमन पोर्टल जहां पर हम जीएसटी रिलेटेड सारे काम जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल करना एटसेट्रा यहां पर करते हैं। सो वो है www.gst.gov.in। लास्ट वन, मैक्सिमम रेट ऑफ CGST इज 20% and the IGST is 40%, मीन्स CGST का रेट 20% मैक्सिमम हो सकता है एंड IGST का 40% मैक्सिमम हो सकता है। सो गाइस एंड अप करते हैं यहाँ पर। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने मिला हो जीएसटी से रिलेटेड। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सीखते रहें क्योंकि लर्निंग विल इंक्रीज योर अर्निंग। थैंक यू सो मच। बाय।